कोविड से भी 50 गुना ज्यादा डेंजरस एक नया वायरस तेजी से इंडिया में फैल रहा है, जो हमें 10 साल के लॉकडाउन में लेकर जा सकता है। WHO जो कोविड के समय में लेट हो गया था, उसने अब पहले ही वार्निंग दे दी है कि इस H5N1 वायरस को जल्द ही रोकना होगा। कोविड ने तो हमें सिर्फ 1.5 साल के ही लॉकडाउन में ढकेला था और अपने 1% मोर्टालिटी रेट के साथ 70 लाख जाने ली थी, लेकिन इस H5N1 वायरस का मोर्टालिटी रेट 52% है, यानी हर 2 में से 1 बीमार इंसान को यह मार दे। कोविड तो 3 सालों में सिर्फ 10 ही स्पीशीज को इन्फेक्ट कर पाया था, पर यह वायरस तो हमें पकड़कर 140 स्पीशीज को ऑलरेडी इन्फेक्ट कर भी चुका है। यह वायरस भी बिल्कुल कोविड की तरह हवा के जरिए ही फैलता है और बिल्कुल आम खांसी जुकाम जैसे सिम्टम्स दिखाता है, जिस वजह से इसे समय रहते फैलने से रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए दुनिया भर के 60% मेडिकल साइंटिस्ट यही अलर्ट दे रहे हैं कि H5N1 वायरस ही अगला पैंडेमिक लाएगा। अब कोई भी वायरस ना अपने शुरुआती स्टेजेस में अपने शिकार के शरीर के हिसाब से खुद को इवॉल्व कर रहा होता है, ताकि उसके इम्यून सिस्टम को भेद पाए, और एक बार वो सही म्यूटेशन आ जाता है तो एकदम से वायरल हो जाता है। जैसे कोविड के केस में भी हमने देखा था, इसे साइंटिस्ट टिपिंग पॉइंट कहते हैं। अब इस टिपिंग पॉइंट से पहले लैक ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस की वजह से कोई ध्यान नहीं दे रहा होता, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन देर हो जाती है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये वायरस भी आज अपने टिपिंग पॉइंट के बहुत ही करीब है, और इसीलिए इस जानकारी को अपने करीबियों तक जरूर पहुंचाएं, बिकॉज़ इस बार याद रहे, वायरस के फैलने से पहले हमें अवेयरनेस को फैलाना होगा। एक लड़की ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा कि यदि माँ बाप को रखने का अधिकार बेटियों को मिल जाए तो पूरे देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। इस पर एक लड़के ने बहुत ही समझदारी से जवाब दिया कि अगर वही बेटियां शादी के बाद अपने सास ससुर को ही अपने माँ बाप मान ले तो देश तो क्या पूरी दुनिया में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर लड़के की बात से सहमत हो तो यस लिखे। बातें अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें।